राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज है एकादशी और कौन सी एकादशी है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद इस एकादशी का अपना महत्व होता है। व्रतराज ग्रंथ के मुताबिक भादो महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों की तरह आज एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आपको पता है अजय एकादशी की कथा सुनने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सनातन धर्म में अजय एकादशी का अपना महत्व है। इस दिन व्रत रखने से कई प्रकार के दुखों से राहत मिलती है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजय एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा क्या है, जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा, जो कि जुड़ी है भगवान राम के पूर्वज से। दरअसल अजय एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, जो अपने मुख से निकले वचनों और अपनी कही वाणी को पूरा करने के लिए अपनी अर्धांगिनी तारामती और पुत्र राहुल रोहिताशतक को बेच देते हैं और खुद भी एक चंडाल की सेवा करने लग जाते हैं। गौतम ऋषि के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत किया, तब जाकर उन्हें कष्टों से छुटकारा मिला। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने पुत्रदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे अजय एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। इस एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को करने के नियम क्या है? इस व्रत को करने से किस तरह का फल मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाले इस एकादशी व्रत के समान दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान से इस कथा को सुनिए। पौराणिक काल में भगवान राम के वंशज में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण राजा के दूर दूर तक चर्चे थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा वैभव दे दिया है। अगली सुबह राजा जब उठा तो सच में विश्वामित्र राजा के द्वार पर खड़े थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, कल रात जो तुमने सपने में मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा की भावना के साथ अपनी तमाम संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दान दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बेटी, बेटा और खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को डोम जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, जो शमशान घाट में दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के सेवक बन गए। राजा ने चांडाल के लिए कफन लेने का कार्य भी किया, किंतु इस आपत्तिजनक काम करने के बाद भी उन्होंने कभी सच का मार्ग नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काम पर काफ़ी अफसोस होने लगा और वह उसे निकालने का रास्ता तलाशने लगे। राजा हरिश्चंद्र हर वक्त इस काम से मुक्ति पा के रास्ते तलाशने की कोशिश करते। एक बार राजा की मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम कर उन्हें अपनी दुख भरी बात बताई। राजा की दुख भरी बातों को सुनकर गौतम ऋषि को भी दुख हुआ और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन,
भादो महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे अजय एकादशी भी कहा जाता है। तुम उस व्रत को विधि विधान के साथ करो और रात के वक्त जागरण भी। इससे तुम्हारे सभी तरह के पाप का नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजय एकादशी के आने पर राजा महर्षि गौतम के कहे के मुताबिक ही नियम पूर्वक व्रत और रात को जागरण किया। इस व्रत को करने से राजा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। उस वक्त स्वर्ग में जश्न मनाया जाने लगा, फूलों की बारिश होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र देवताओं को अपने सामने पाया। राजा ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को वस्त्रों और आभूषणों से लदा देखा। व्रत की वजह से राजा को दोबारा उसका राज्य मिल गया। असल में एक ऋषि के द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब खेल रचा गया था, लेकिन अजय एकादशी के व्रत के कारण ऋषि द्वारा रची गई माया खत्म हो गई और आखिरी वक्त में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में चले गए। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सब अजय एकादशी व्रत का असर था। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा का विधि विधान के साथ पालन करता है और रात के वक्त जागरण, तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी अजय एकादशी की कथा। दोस्तों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे, श्री हरि।